हेलो एवरीवन। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको साइकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए कवर किए गए हैं। जैसे कि क्वेश्चंस जो हैं आपके आने वाले एग्जाम, जैसे कि टेट आर्ट्स है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी या टीजीटी आर्ट्स कमीशन, मेडिकल कमीशन, नॉन मेडिकल कमीशन या जेबीटी कमीशन के लिए ये कवर किए गए क्वेश्चन हैं। तो आप अच्छे से क्लास में बैठें और पूरी क्लास देखें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। बुद्धि का एकल कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा अल्फ्रेड बिने के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अल्फ्रेड बिने रहेगा। ठीक है, ये फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे जिनके द्वारा ये सिद्धांत विकसित किया गया था, एकल कारक सिद्धांत। ठीक है, तो बुद्धि का जो एकल कारक कारक सिद्धांत क्या कहता है ये भी आपको पता होना चाहिए साथ में, कि बुद्धि एक क्या है, सामान्य योग्यता होती है और जिसे सभी कार्यों में लागू किया जा सकता है। ठीक है, द सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस स्टेट्स दैट इंटेलिजेंस इज अ जनरल एबिलिटी दैट कैन बी अप्लाइड टू ऑल टास्क। ठीक है, इसके लिए इसे अप्लाई किया जा सकता है। और बिने का जो सिद्धांत है, अल्फ्रेड बिने का सिद्धांत, अधिक और कम बुद्धिमान, किसके लिए? अधिक और कम बुद्धिमान लोगों के बीच अंतर, लोगों के बीच अंतर करने में उनकी रुचि पर आधारित था। ठीक है, विनय के सिद्धांत के बाद जैसे चार्ल्स पियरमैन ने आलोचना भी इसकी की थी। ठीक है, उन्होंने जैसे कि द्विकारक सिद्धांत के लिए भी किया था। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका सही आंसर रहेगा अल्फ्रेड विनय। ठीक है, तो अच्छी तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? बहुबुद्धि सिद्धांत का जनक कौन है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत का जो जनक रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा हॉवर्ड गार्डनर, इस करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Sigmund Freud regarded the first three stages of psychosexual development, the period of 5 or 6 years of life, to be deceived for the formation of। मतलब है, सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास के पहले 3 चरणों यानी जीवन के 5 या 6 वर्ष की अवधि के निर्माण के लिए निर्णायक माना। तो इसका सही आंसर रहेगा पर्सनैलिटी, करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसकी जो अवस्थाएं हैं, सिगमंड फ्राइड ने लैंगिक विकास की जो इसकी जो विकास की जो चरण बताए हैं, ठीक है, अवस्थाएं जो बताई हैं, फेजेस जो बताए हैं, वो 5 बताए हैं। ठीक है, जैसे कि मौखिक, उदालिंग, सप्तावस्था और जन्नांग एक्सेट्रा जो इसमें बताए गए हैं। ठीक है, मतलब ये मनोलैंगिक चरण शिशु अवस्था से वयस्कता तक, मैच्योरिटी तक जो है व्यक्ति के मुख्य विकास बिंदुओं को दर्शाते हैं और इच्छाओं, जरूरतें जो है इच्छाओं के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये इन्होंने बताया है सिगमंड फ्राइड ने। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहेगा पर्सनैलिटी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुपर ईगो इज द इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट इज more commonly known as the। सुपर ईगो उस चीज की समतुल्य है जिसे सामान्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपर ईगो उस चीज के समतुल्य है जिसे सामान्यता कहा जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा कंसेंस। कंसेंस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कंसेंस जो है जैसे कि इसको आप इसके बहुत सारे मीनिंग्स जो है ले सकते हैं। ठीक है, कंसेंस के बहुत सारे मीनिंग्स जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, जैसे जनरल एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें कंसेंस का जो मीनिंग आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, लर्निंग डिपेंड्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सीखना जो है संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑलवेज, हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे लर्निंग जो है, सीखना संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है। और क्योंकि क्या है, जैसे कि सोचना और समझना,
तो इसमें सोचने और समझने की क्षमता क्या की गई है, प्रदान की गई है। और संज्ञानात्मक विकास प्रक्रियाओं को, ये जो प्रतिक्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, उसको विकास या उसको विकसित करने के लिए एक प्रक्रिया कहलाती है। जैसे कि क्या होता है, जैसे इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि कुछ सच एज मेमोरी, ठीक है, मेमोरी वगैरह हो सकती है। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग आ जाता है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये इसमें आ जाते हैं जो मैंने आपको बताए, जैसे कि स्मृति, समस्या समाधान, निर्णय लेना एक्सेट्रा इसमें आ जाता है। तो संज्ञानात्मक विकास एक आजीवन प्रक्रिया है, मतलब विकास बचपन से किशोरावस्था तक और वयस्कता तक होता है, ठीक है। तो इस तरह से संज्ञानात्मक विकास आनुवंशिक और सीखे गए कारकों के विचार पर या परस्पर क्रिया का परिणाम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फ्रायड द नेगेटिव Oedipus complex may lead to। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा होमोसेक्सुअलिटी इज करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस वाज बोरोड फ्रॉम फ्रायड। मतलब जो विकासात्मक चरण है, चरणों का विकास फ्रायड विचार जो है फ्रायड से लिया गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा बायोलॉजी इज करेक्ट आंसर। सिगमंड फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करने के लिए इसमें इन्हीं प्रयासों में से एक था, ठीक है। फ्रायड का सिद्धांत जो है मानव विकास के 5 चरणों का वर्णन करता है, जैसे बच्चे बड़े होने पर गुजरते हैं। इसी तरह से जैसे मौखिक मतलब पहला चरण जन्म से 1 वर्ष की, मतलब जन्म से 1 वर्ष की आयु तक, ठीक है, जहां मुंह कामुक क्षेत्र होता है। जबकि गुदा की हम बात करें, दूसरा चरण जो आता है सेकंड फेज 1 से 3 वर्ष की आयु तक, ठीक है। जबकि तीसरा जो चरण आता है, तीसरा आता है 3 से 6 वर्ष की आयु तक आ जाता है, ठीक है। और चौथा चरण जो आता है, जो 5 चरण बताए हैं, पहला दूसरा तीसरा, और चौथा चरण जो आ जाता है वो बताया है 6 से 12 वर्ष की आयु तक, ठीक है। और 5वां जो चरण है वो 13 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक बताया है इन्होंने। तो इसी तरह से ये जो है 5 सिद्धांत इन्होंने दिए हैं, जो कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रीम्स रिप्रेजेंट डिमांड्स और विशेस स्टेमिंग फ्रॉम द। तो सपने जो है मांगों या इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा अनकॉन्शियस, ठीक है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार जो था, सपने अचेतन मन से उत्पन्न मांगों या इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, सिगमंड फ्रायड ने कहा है। और मतलब जो इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं भय और आवेगों की अभिव्यक्ति है, जिसके बारे में जैसे कि हमें पता नहीं होता है, मतलब पूरी तरह से नहीं हम जानते हैं इस बारे में। तो ये जो है सिगमंड फ्रायड ने भी अनकॉन्शियस माइंड को बताया है। अनकॉन्शियस माइंड इज करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट इसके कुछ की पॉइंट है फ्रायड ड्रीम जो इन्होंने दिए हैं, जैसे कि स्वप्न व्याख्या के बारे में, ड्रीम के बारे में कुछ, जैसे कि कामना की पूर्ति, प्रकट जैसे व्यक्त सामग्री जो होती है, सपनों का विश्लेषण, ठीक है। तो इस तरह से ड्रीम एनालिसिस वगैरह जो होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्पेशल बुक Freud analyzed the psychology of error and found the source of errors in the conflict between। मतलब एक विशेष पुस्तक में फ्रायड ने त्रुटि के मनोविज्ञान का विश्लेषण किया और संघर्ष में त्रुटियों का स्रोत पाया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक विशेष पुस्तक में फ्रायड ने त्रुटि के मनोविज्ञान का विश्लेषण किया और संघर्ष में त्रुटियों का स्रोत पाया। तो इसमें राइट आंसर रहेगा अनकॉन्शियस विश एंड कॉन्शियस सेंसरशिप इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अनकॉन्शियस विश एंड कॉन्शियस सेंसरशिप, तो इसका सही आंसर रहेगा। तो इस तरह से ये जो है स्रोत इन्होंने पाया था यहाँ पे। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत में अचेतन इच्छाएं जो होती है, मानसिक सेंसर द्वारा, जो मानसिक सेंसर होता है उसमें इसके द्वारा चेतन में प्रवेश करने से इसे रोका जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है,
सेंसरशिप बोला जाता है इसी प्रक्रिया को। जैसे कि ये जो जैसे कि सेंसर एक मानसिक एजेंसी होती है, ठीक है, जो निर्धारित करती है कि कौन से विचार, इच्छाएं, धारणाएं चेतना में प्रवेश कर सकती है या ये अचेतन मन में स्थित होती है। तो अनकॉन्शियस विश एंड कॉन्शियस सेंसरशिप इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए कवर किए हैं। अच्छी तरह से आप क्लास में बने रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।